नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सौर मंडल के बारे में। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। और ये वीडियो यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और जो एसआई के एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। और जो एसआई के एग्ज़ाम होते हैं, जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं, और यूपीएससी के लिए भी, सभी के लिए है ये वीडियो बनाया गया है। अब देखेंगे हम, जैसे कि इस वीडियो में देखेंगे जैसे ग्रह हैं, ग्रह कितने प्रकार के होते हैं हम, जैसे कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो इनके बारे में देखेंगे और देखेंगे उपग्रह के बारे में, धूमकेतु के बारे में, और क्षुद्र ग्रह के बारे में, उल्कापिंड के बारे में, और इन सब की ग्रहों की विशेषताएं देखेंगे। इनमें सारी चीज़ें कंप्लीट की गई हैं। इसमें यहाँ से क्वेश्चन सौरमंडल से आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, पिछली वीडियो हमने बनाई थी जैन धर्म पे, उससे पिछली बनाई थी बौद्ध धर्म पे। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उनको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सौरमंडल यानी कि सूर्य। अब सूर्य, जैसे सूर्य के बारे में देखेंगे, धूमकेतु के बारे में, उपग्रह के बारे में, खगोलीय पिंड के बारे में देखेंगे। ठीक, चलिए ये है हमारे, जैसे कि अब यदि आकार के अनुसार पूछा जाए, देखिए जैसे कि पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, बुध शुक्र, पृथ्वी तीसरा है, मंगल चौथा है, और बृहस्पति पाँचवा है, और शनि छठा है, और यूरेनस सातवां है, और नेपच्यून आठवां। तो ये आकार की दृष्टि से हैं। ठीक, क्रम में लगाया जाए तो इनको ऐसे ही लगेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब यदि इन चार की बात की जाए तो ये हैं तुम्हारे पार्थिव ग्रह। ठीक है, अब ये चार ग्रह हैं, ये हैं आपके बाह्य ग्रह। ये नेपच्यून से लेके बृहस्पति तक। ठीक, चार, ये यानी कि 8 ग्रह हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जैसे कि बोल रहे थे पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, जैसे कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, और मंगल है। ठीक है, ये जो बने हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह जो बने हैं, वो किससे बने? चट्टानों से बने हैं। किससे बने हैं? चट्टानों से बने हैं। इनको हम दो पार्टों में बांटते हैं, जैसे कि आंतरिक हो गया और बाह्य ग्रह हो गया। अब हम बाह्य ग्रह देखें तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून भी बोलते हैं इन्हें, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यदि बात करें इनकी, ये किससे बने हैं? ये गैस से बने हैं और तरल पदार्थों से बने हैं। ठीक है, ये चट्टानों से बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि उपग्रह हैं, उपग्रह क्या होते हैं? ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड होते हैं, जैसे कि पृथ्वी का चंद्रमा। ठीक, ऐसे ही एस्टेरॉयड होते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह, जैसे कि चट्टानी पिंड बोलते हैं इनको, और ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, यानी कि MB मान के आप इसको ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि डेटा होता है उस तरीके से, तो मंगल और बृहस्पति। यदि हम धूमकेतु की बात करें तो बर्फ, धूल, चट्टान से बने बर्फीले पिंड होते हैं धूमकेतु। यदि हम उल्कापिंड की बात करें तो छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से स्टार्ट करते हैं। ये जो सूर्य है, सौरमंडल को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे? समस्त ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो सूर्य से होती है। सूर्य जो है हमारा, वो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये दोनों, सूर्य और पृथ्वी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मध्य भाग 25 दिनों में और 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है। ठीक, इसमें हाइड्रोजन का 71%, हीलियम का 26.5% और अन्य तत्व जो हैं इसमें 2.5% हैं। ठीक है, इसका जो केंद्रीय भाग है उसको हम कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सूर्य के बारे में ही। हम देखिए, सूर्य की जो बाहरी सतह होती है उसका तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, इसकी जो प्रकाश की जो दीप्तिमान सतह होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की उम्र की बात करें तो 5 बिलियन वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। यदि सूर्य का पृथ्वी से व्यास देखें 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है, पृथ्वी के व्यास से जो 110 गुना है, लगभग 110 गुना है। चलिए आगे देखते हैं सूर्य के बारे में ही। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने लाख गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है, जो कि पृथ्वी सूर्यताप का कितना 2 अरबा भाग मिलता है। कितना भाग मिलता है? 2 अरबा, ठीक है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। दक्षिणी ध्रुव की बात करें सौर ज्वाला को तो वो अरोरा ऑस्ट्रियालिस बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखाई देने वाले भाग को, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के जो भाग होता है दिखाई देने वाला, तो उसको क्या कहते हैं? सूर्य क्रीट या कोरोना कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में सूर्य क्रीट कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे कोरोना, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं ग्रहों के बारे में। पहले देखेंगे हम बुध ग्रह के बारे में, मरकरी के बारे में। ये जो है सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य का सबसे कैसा ग्रह है? नज़दीकी ग्रह है। सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है ये, ठीक। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह माना जाता है, और जो कि बुध का कोई उपग्रह भी नहीं है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है और सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति करने वाला ग्रह है। सर्वाधिक कक्षीय गति करने वाला ग्रह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शुक्र के बारे में। ये जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। सबसे निकटतम ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। सबसे निकटतम है, सबसे चमकीला है, सबसे गर्म ग्रह है। सांझ का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका जो घूर्णन है शुक्र का यानी वेनिस का, तो इसका दक्षिणावर्त है यानी कि क्लॉकवाइज है घूर्णन। यदि इसको देखा जाए तो इसको क्या कहते हैं? भागिनी भी ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का भागिनी ग्रह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के लगभग समान दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले ग्रह के बारे में। देखिए पृथ्वी का जो आकार, पृथ्वी का आकार में यदि देखा जाए तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है पृथ्वी को, ठीक। ये एकमात्र ग्रह है जिस पर मानव जीवन है। क्या है? मानव जीवन है, ठीक। पृथ्वी का यदि घनत्व पूछा जाए 5.5 ग्राम, ठीक है। अब यदि हम बात करें यहाँ से इसका जो घनत्व है वो कई बार पूछा गया है घन सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। यदि एकमात्र इसके उपग्रह की बात की जाए, बुध का तो कोई उपग्रह नहीं था लेकिन पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये इसका क्या है? चंद्रमा है। एकमात्र उपग्रह यानी कि केवल एक ही उपग्रह है। यदि सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी है? तो वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ है मिलियन किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। ये जो है मिलियन है, मिलियन किलोमीटर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में ही। इसके घूर्णन की बात करें, जैसे कि हमने सूर्य की बात की थी, सूर्य में क्या बताया था हमने? सूर्य में बताया था सूर्य का जो घूर्णन है वो पूरब से पश्चिम होता है। अब देखिए इसमें पृथ्वी का जो घूर्णन है वो भी बताया था शुरू में, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। आकार और बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो शुक्र के समान है, शुक्र ग्रह के समान है, ठीक। जलीय उपस्थिति के कारण ये यहाँ जो है पृथ्वी पर जल की उपस्थिति है, तो इस कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। साइरस से कितनी दूर है? साइरस पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यदि बात करें सूर्य के बाद और पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा माना जाता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी माना जाता है। कौन सा माना जाता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए आगे देखते हैं चंद्रमा के बारे में। जब हमने देख ही लिया है इसका उपग्रह, तो हम इसके उपग्रह के बारे में भी जान लेते हैं, फिर हम वहीं आ जाएंगे अपने ग्रहों के बारे में। देखिए चंद्रमा को
जीवाश्म ग्रह भी माना जाता है और शांति सागर भी कहा जाता है। जैसे पूछा जाए कौन सा उपग्रह है ऐसा जो जिसे शांति सागर कहा जाता है, तो उसमें हम लगाएंगे चंद्रमा। ठीक, सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। यदि पृथ्वी से चंद्रमा का देखा जाए तो 57% भाग हम देख सकते हैं। पृथ्वी से जो है 57% भाग देख सकते हैं, ऊपर का भाग हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यदि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी देखें हम, ठीक है, औसत दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर है। 3,84,365 किलोमीटर है। ठीक है, यदि बात करें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट, यदि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो तो उसको क्या कहेंगे हम? सुपर मून की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसका जो परिक्रमण पथ होता है चंद्रमा का, वो कैसा होता है? वो होता है दीर्घवृत्ताकार पथ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं मंगल के बारे में। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। कैसा है? लाल ग्रह। ठीक है, लाल रंग होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। क्या है? आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, इसके मंगल का जो दिन का मान और उसका अक्ष का झुकाव कैसा है? पृथ्वी के समान है। ठीक है, दिन का मान, मंगल के दिन का मान और अक्ष का झुकाव किसके समान है? पृथ्वी के समान है। ठीक है, अपनी धुरी में 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाएगा अपनी धुरी पर। ठीक है, इसके उपग्रह की बात करें मंगल के, तो 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। 2 प्रमुख उपग्रह माने जाते हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, यदि सूर्य की परिक्रमा करने की बात करें तो कितने दिन में करता है? वो करता है 687 दिन में। ठीक है, परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं सूर्य की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं हम बृहस्पति के बारे में। हमने देखा बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, बुध शुक्र, पृथ्वी के बारे में देखा, मंगल के बारे में देखा। हमने अभी तक आंतरिक ग्रह देखे। अब हम यहाँ से देखेंगे बाह्य ग्रह के बारे में। ठीक, बाह्य ग्रह में यदि बात करते हैं हम बृहस्पति की, जुपिटर की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। कैसा माना जाता है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 10 घंटे लगते हैं। ठीक, और सूर्य की जो परिक्रमा करने में यदि बात की जाए तो 12 वर्ष लगते हैं जुपिटर को। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना है? 1000वां भाग है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो ज्ञानेमिड है। क्या है? ज्ञानेमिड सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम शनि ग्रह के बारे में देखते हैं। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, और हल्की गैस यदि बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है शनि ग्रह। किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। आकाश में यदि देखेंगे तो पीले तारे के समान दिखाई देगा। ठीक, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह देखें तो कौन सा है? वो है टाइटन। कौन सा है? टाइटन। अभी देखिए इसमें ही कई सारे उपग्रह बन जाएंगे, अभी आगे तो चेंज होता रहेगा, इनको ध्यान रखेंगे। जैसे ये शनि का टाइटन है। ठीक है, आकार में यदि देखें तो बुध के बराबर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अरुण के बारे में, यानी कि यूरेनस के बारे में। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तापमान इसका कितना है? 215 डिग्री सेल्सियस है। यदि बात करें इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। कब की थी? 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसका जो घूर्णन है यूरेनस का वो पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, इसको जो अरुण को या यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी माना जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटेनियम। तो ये देखिए अभी जैसे टाइटन था और ये हो गया टाइटेनियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी एक और चेंज हो जाएगा यहाँ पे आगे। चलिए देख लेते हैं वरुण के बारे में, यानी कि नेपच्यून के बारे में। खोज किसने की थी? जॉन गाले ने की थी। ठीक है, ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह माना जाता है, सबसे दूर है। ठीक, चारों ओर अति शीतल और मीथेन के बादल छाया हुआ है यहाँ पे वरुण यानी नेपच्यून पर। इसका प्रमुख उपग्रह कौन सा है? ट्राइटन। अभी देखिए 3 हो गए, टाइटन और टाइटेनियम और ट्राइटन, तो ये लास्ट के हो गए। अब यदि आपसे पूछा जाए 2 ग्रह ऐसे कौन से हैं
जो पश्चिम से पूरब की ओर दिशा है उनकी, पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं। आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका। और जो वीडियो पिछली हैं, जैसे कि बुद्ध पे हो गई, बौद्ध धर्म पे, जैन धर्म पे हो गई और संविधान सभा पे हो गई, तो ये सारी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।